नमस्कार। कभी सोचा है कि इस जीवन का, इस पूरी दुनिया का परम सत्य क्या हो सकता है? आज हम इसी बहुत पुरानी और बहुत गहरी खोज पर निकलने वाले हैं और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेगा वो ज्ञान जिसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम सबके लिए उपनिषदों से निकालकर संकलित किया है। देखिए, ये सवाल सिर्फ आज का या कल का नहीं है। ये तो हर जमाने का, हर इंसान का सवाल रहा है। आखिर हम यहाँ हैं क्यों? हमारा मकसद क्या है? और यही यही वो खोज है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठाकर एक गहरी, एक सच्ची समझ की तरफ ले जाती है। तो इस सफर पर हम चलेंगे कैसे? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये जो सत्य की खोज है, ये हमेशा से क्यों चलती आ रही है। फिर हम उस ग्रंथ को जानेंगे जो हमारा गाइड बनेगा। उसके बाद हम सीधे ब्रह्म विद्या के मतलब को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर देखेंगे कि इसे पाने का 3 हिस्सों वाला रास्ता कौन सा है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आज के जमाने में हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत होती है एक प्यास से। एक ऐसी प्यास जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होती ही है, ये जानने की कि मैं कौन हूँ, ये जो दुनिया दिख रही है ये क्या है, और मेरे और इस दुनिया के बीच का रिश्ता क्या है। यही तो वो शाश्वत खोज है जो हजारों लाखों सालों से बड़े बड़े ऋषियों और साधुकों को चलाती आई है। सोचिए, हम दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लें, सारा विज्ञान समझ लें, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जाना तो क्या वो ज्ञान पूरा है? नहीं, वो अधूरा है। उपनिषदों का यही तो निचोड़ है, यही सार है कि असली ज्ञान की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा, सबसे परम ज्ञान है। तो सवाल उठता है कि इस गहरी यात्रा पर हमारा गाइड कौन होगा? चलिए अब हम सीधे अपनी प्रेरणा के स्रोत, उस मूल ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। ये है वो ग्रंथ जो हमारी आज की बातचीत का आधार है। 108 उपनिषद, ब्रह्म विद्या खंड। जरा सोचिए, 400 से भी ज्यादा पन्ने, और वो भी सिर्फ एक विषय पर, ब्रह्म विद्या। ये अपने आप में बताता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना गहरा, कितना जरूरी है कि इस पर एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दिया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये ब्रह्म विद्या है क्या? हाँ, मानता हूं शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका जो मतलब है ना, वो हमारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है। चलिए कोशिश करते हैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की। बहुत सीधे तौर पर कहें तो ब्रह्म विद्या का मतलब है परम सत्य का ज्ञान। मतलब वो अल्टीमेट नॉलेज, जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानने को बचता ही नहीं। ये हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ये जो पूरा ब्रह्म है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, और जो हमारे अंदर की चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो असल में अलग नहीं है, वो एक ही हैं। और इसी एकता को, इसी वननेस को अनुभव कर लेना, जान लेना ही ब्रह्म विद्या है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला ज्ञान नहीं है, ना ही ये सिर्फ मान लेने या विश्वास करने की बात है। नहीं, ये तो एक रास्ता है अनुभव करने का, उसे जीने का। ये एक सफर है अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की रोशनी में आने का। और ये एक ऐसा सफर है जिसमें हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। ठीक है, पर इस परम ज्ञान तक पहुंचे कैसे? इसका रास्ता क्या है? कमाल की बात यह है कि उपनिषदों ने इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक 3 स्टेप्स वाला रास्ता बताया है। ये कोई उलझी हुई पहेली नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरा नक्शा है, एक मैप है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये पूरा सफर 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहला पड़ाव है ज्ञान खंड। यहां हम फाउंडेशन बनाते हैं, मतलब थ्योरी को समझते हैं। दूसरा पड़ाव है साधना खंड। अब जो सीखा है उसे सिर्फ दिमाग में नहीं रखना, बल्कि प्रैक्टिस में लाना है, अपने जीवन में उतारना है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, ब्रह्म विद्या खंड। यहां पर ज्ञान और साधना दोनों मिलकर अनुभव बन जाते हैं, और यहीं पर सत्य का असली अनुभव होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों पिलर्स, ये तीनों स्तंभ एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। सोचिए, सिर्फ ज्ञान हो, प्रैक्टिस ना हो तो वो अहंकार बन सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस हो लेकिन ज्ञान ना हो तो वो दिशाहीन हो सकती है ना? लेकिन जब ज्ञान, अभ्यास और अनुभव ये तीनों एक साथ मिलते हैं, बस तभी जाकर ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। ये तीनों मिलकर ही उस सच्चे ज्ञान का मंदिर बनाते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भाग दौड़ वाली मॉडर्न दुनिया में इस हजारों साल पुराने ज्ञान की क्या जरूरत है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, आज की दुनिया में हम सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। ज्यादा सफलता, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है?
स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, है ना? ये ज्ञान ठीक इसका उल्टा करता है। ये हमारी दिशा को बाहर से अंदर की ओर मोड़ देता है। ये हमें बताता है कि असली शांति, असली खुशी, असली मकसद बाहर की चीजों में नहीं है, वो तो हमारे अंदर की स्थिरता में है। ये बाहर की भागदौड़ से अंदर के ठहराव का सफर है। तो चलिए पूरी बात को समेटते हैं। हमने क्या समझा? पहली बात कि जीवन के असली मतलब की खोज हर इंसान की अपनी यात्रा है। दूसरी बात कि उपनिषद हमें ब्रह्म विद्या के रूप में एक बहुत ही साफ नक्शा देते हैं। और तीसरी बात, ये एक ऐसा रास्ता है जो ज्ञान और प्रैक्टिस से गुजरता हुआ हमें अंदर की शांति और जीवन के असली मकसद तक पहुंचा सकता है। तो आखिर में ये ज्ञान सिर्फ कुछ जानकारी देकर खत्म नहीं हो जाता, ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। ये प्राचीन ज्ञान अब एक व्यक्तिगत निमंत्रण की तरह है कि अपने अंदर की दुनिया को कैसे रोशन किया जाए।